देवकुल एकेडमी पे एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं देव आज आप लोगों से इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, जियोग्राफी, जियोग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, विदाउट सब्सक्राइब किए ना जाएं, ये मेरी आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है। ठीक है, 3 दिन हमारी हिस्ट्री चलेगी और 3 दिन ज्योग्राफी चलेगी। ये मैं पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका था, एक बार फिर सोचा आपको बता दूं कि 3 दिन तो हिस्ट्री की क्लास रहेगी, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और 3 दिन रहेगी आपकी ज्योग्राफी की क्लास। बाकी संडे को स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस रहेंगी जो आपको देखनी है। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, इस जियो का क्या अर्थ है? तो जियो का अर्थ होता है बेटा पृथ्वी। जियो का क्या अर्थ है? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। ठीक है, तो यहाँ से हमारी परिभाषा क्या बनी इसकी? अगर हमें इसकी परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा क्या बनी? ठीक है, परिभाषा देखते हैं हम। मेरे साथ साथ लिखते चलना, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना खुद से, और खुद के नोट्स ज़रूर बनाओ, वो बहुत बेहतर होते हैं। और पीडीएफ तो मैं इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा विद हैंड रिटन वाली। तो अगर आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं तो खुद से बना, नहीं तो आप मेरी पीडीएफ के माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ठीक है, परिभाषा क्या बनी? पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ इंडिया की। इंडिया के जो नाम हैं, ठीक है, इंडिया के जो नाम हैं उनकी हम बात करेंगे। इंडिया के जो नाम हैं हम उनकी बात करेंगे कि कौन सा नाम। ठीक है, आज हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो हम आज कवर करेंगे। तो इंडिया, ठीक है, इसका नाम हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान है। ठीक, एक आपका भारत है। ठीक है, एक आपका यहाँ देखो आर्यावर्त है, आर्यावर्त। ठीक है, और एक आपका इसका नाम जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप। ठीक है, इंडिया के नाम 4 हैं। हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, सॉरी, जम्बू द्वीप और आर्यावर्त। अब आपसे पूछ सकता है कि ये जो हिंदुस्तान नाम है वो कैसे पड़ा? तो जो हिंदुस्तान नाम है ये आपका पड़ा है ईरानियों या पारसियों द्वारा। ये नाम किसने दिया? ईरानियों या पारसियों ने, ईरानियों या पारसियों द्वारा ये नाम दिया गया। क्लियर? आगे आपसे पूछ सकता है कि भारत, तो ये जो भारत नाम पड़ा ये आर्यों के शक्तिशाली राजा, आर्यों के शक्तिशाली राजा, राजा भरत के नाम पे पड़ा, भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है, जो भारत नाम है ये आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पे पड़ा। और जो आर्यावर्त नाम है, ये आर्यावर्त, ये आर्यों ने दिया। आर्यावर्त किसने दिया? आर्यों ने दिया। और जो ये जम्बू द्वीप है ये पुराणों के द्वारा इन्हें जम्बू द्वीप नाम दिया गया, पुराणों के द्वारा। क्लियर? पुराणों के द्वारा इसे जम्बू द्वीप नाम दिया गया। और ये जो जम्बू द्वीप है यह नाम बौद्ध काल में कहा गया, यह नाम बौद्ध काल में पड़ा, बौद्ध काल में पड़ा।
ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि यह नाम कब पड़ा, सॉरी यहाँ काम लिख दिया है, यह नाम बौद्ध काल में पड़ा था। क्लियर। ठीक है, अब आगे आपसे पूछेगा, यहाँ नोट डाल के लिखना, भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार, भारत का आकार पूछे तो भारत का आकार है आपका चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय भारत का आकार। आगे मोटा मोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। भारत में टोटल राज्य कितने हैं बेटा, टोटल राज्य हैं 28, और टोटल केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी वो कितने हैं 8, ये भी आपको याद रखना है। वहीं आपको याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल भारत का कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ये है भारत का क्षेत्रफल। और यह विश्व का 7वां बड़ा देश है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। आगे प्रश्न पूछता है कि भारत संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण विश्व का कितना भूभाग घेरे है, संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत भूभाग घेरे है, तो ये संपूर्ण विश्व का 2.4% भूभाग घेरे है। कितना, संपूर्ण विश्व का 2.4 भूभाग घेरे है। क्लियर। बात करते हैं आगे, जैसे एक पृथ्वी का आकार बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा एडजस्ट करना। ये जो हमारी है, ये ये है आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। क्लियर। ये भूमध्य रेखा है, या इसे 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, ठीक है, इसके अन्य नाम यही लिख लो, 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा, इसे विषुवत रेखा के भी नाम से जाना जाता है, विषुवत रेखा, ठीक है। और एक और इसका नाम है बृहद व्रत भी कहते हैं, बृहद व्रत, ठीक है। ये हमारे भूमध्य रेखा के नाम है, अन्य नाम है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस 0 डिग्री लाइन से, 0 डिग्री लाइन से उत्तर में यहाँ पे, ठीक है, क्या है 23.5 डिग्री, ये हमारी है कर्क रेखा, कर्क रेखा। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में हमारी कर्क रेखा है, ठीक है। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण में, यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ में, ये हमारी मकर रेखा है। ये क्या है, ये मकर रेखा है। क्लियर। ये चीज़ याद रखनी है कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, ठीक है। जो क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, 0 डिग्री से ऊपर वाले को कहते हैं स्थलीय गोलार्ध, ये भी याद रखना है, स्थलीय गोलार्ध, ठीक है। इसे जो 0 डिग्री से भूमध्य रेखा से ऊपर वाले भाग को स्थलीय गोलार्ध और नीचे वाले भाग को जलीय गोलार्ध कहते हैं, जलीय गोलार्ध कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इसे बना लेना हूबहू, ठीक है। इसे स्थलीय गोलार्ध और उसे जलीय गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। आगे यही प्रश्न बनता है कि भारत किस रेखा के उत्तर में है, ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत किस रेखा के उत्तर में है,
उत्तर में है। भारत किस रेखा के उत्तर में है? तो ये आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा कैसे? हमारा भारत यहाँ है, यहाँ, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे जाके ये यहाँ हमारा भारत है, भूमध्य रेखा के उत्तर से। कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। आगे हम कर्क रेखा की जब बात करेंगे तो बताएंगे कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत के, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर। अब देखो भारत कौन से गोलार्ध में है? तो ये स्थलीय गोलार्ध है कि नहीं, और ये वाला हमारा जलीय गोलार्ध है। तो आगे एक प्रश्न पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में है, तो इस ये हम आगे कवर करते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है, किस, सॉरी, किस गोलार्ध में है? तो भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कैसे? क्योंकि हम अगर ये मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, ये यहाँ से भूमध्य रेखा है, ये ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। भारत की जो स्थिति है वो लगभग यहाँ से ऐसे है। तो अगर हम यहाँ से बीचों बीच से दिशाएं डालेंगे, ठीक है, तो ये हमारा होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो अब हमारा भारत इसमें अवस्थित है, तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं? तो इसे उत्तर और पूर्व यही बोलते हैं। तो इसीलिए जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्लियर? यहाँ से क्लियर हुआ? आगे, ठीक है, ये सब इतना क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीज़ें और याद रखनी है कि यहाँ पे पॉइंट देना, नोट डाल के लिखना, ठीक है, नोट डाल के लिखो। यहाँ लिखो नंबर 1, भूमध्य रेखा से रेखा के ऊपर के भाग को, के ऊपर के भाग को, ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। और भूमध्य रेखा के, यही भूमध्य रेखा के नीचे के भाग को, ठीक है, नीचे के भाग को पूछे तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, उष्ण कटिबंध, ठीक है, ठीक है, उष्ण कटिबंध कहते हैं। सॉरी, नहीं 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 नहीं, थोड़ा मिस्टेक है, ये हम भारत की दृष्टि में बात कर रहे हैं। तो भारत की दृष्टि में तो हम कर्क रेखा से करेंगे ना, कर्क रेखा, भारत की दृष्टि में बात हो रही है तो हम कर्क रेखा से, कर्क रेखा के जो भारत है ना, भारत, उसमें मौसम की बात हो रही है। कर्क रेखा के ऊपर के भाग को उपोष्ण कटिबंध और कर्क रेखा से नीचे के भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं, ये भारत के संदर्भ में है। तो यहाँ से एक क्लियर चीज होती है कि भारत, भारत उष्ण और, उष्ण और उपोष्ण सॉरी, भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, कटिबंध में स्थित है। भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। क्लियर? चलो, अब भारत की दृष्टि से हम एक चीज और, पहले तो एक हेडिंग डालो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश, और क्रम से हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल की दृष्टि से
विश्व के विश्व के 10 बड़े देश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश। तो इसमें हम पहला लिखेंगे, सबसे बड़ा है हमारा रूस, नंबर 1 पे आता है। दूसरा है आपका कनाडा। तीसरा सबसे बड़ा देश है यूएसए, क्लियर। और चौथा सबसे बड़ा देश है आपका चीन। वहीं पांचवा सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ब्राजील पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राजील। छठवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर पे हमारा प्यारा भारत। भारत। और आठवें नंबर पे अपना आता है अर्जेंटीना। ठीक है, ये क्रम है और इसी सीक्वेंस से लिखना, ये क्रम से है। नौवां सबसे बड़ा देश जो है हमारा वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ठीक। और 10वां जो सबसे बड़ा देश है वो है बच्चा अल्जीरिया। ठीक है, क्या है, 10वां सबसे बड़ा अल्जीरिया है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश हैं जिन्हें हमें याद रखना है। अच्छा, इसमें हमें हमारे प्यारे भारत का क्षेत्रफल लिखना है, वो कितना होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है हमारे प्यारे भारत का क्षेत्रफल। क्लियर। अब हम बात करेंगे भारत के 5 बड़े राज्यों के बारे में। ठीक है, आज हम अगला है कि भारत के 5 बड़े राज्य। भारत के 5 बड़े राज्य, ठीक है। और इधर हम हेडिंग देंगे भारत के 5 छोटे राज्य, सबसे छोटे जो राज्य हैं वो। ठीक है, इन्हें भी हम सीक्वेंस से याद करेंगे। कैसे, तो बड़े राज्य में नंबर 1 पे आपका आता है राजस्थान। नंबर 1 पे आता है आपका राजस्थान, क्लियर। नंबर 2 पे आता है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। नंबर 3 पे आता है, यानी तीसरा सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। और भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है आपका यूपी। और पांचवा सबसे बड़ा राज्य है आपका गुजरात। तो ठीक है, आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो है आपका राजस्थान। या पूछे तीसरा सबसे बड़ा राज्य, तो महाराष्ट्र। पांचवा सबसे बड़ा राज्य तो गुजरात। अब हम देखते हैं कि सबसे छोटे राज्यों को। तो यहाँ पे पहला जो सबसे छोटा राज्य है वो है आपका गोवा। गोवा। और दूसरा सबसे छोटा राज्य जो वो है सिक्किम। सबसे छोटा राज्य गोवा है, गोवा के बाद सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और सिक्किम के बाद सबसे छोटा राज्य जो है वो है आपका त्रिपुरा, क्लियर। और त्रिपुरा के बाद जो छोटा राज्य है वो है नागालैंड। नागालैंड। और इसके बाद जो 5वें नंबर पे छोटा राज्य है वो है आपका मिजोरम। मिजोरम, क्लियर। चलिए, ये हमारे क्लियर हो गए। अब हम आगे बात करेंगे भारत के 5 बड़े जिलों के बारे में। ठीक है, यहाँ से स्टैटिक के तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ये सब आपको कराया जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे भारत के 5 बड़े जिलों के बारे में। बड़े जिले, ठीक है। अभी हमने भारत के राज्य देखे, अब हम भारत के 5 बड़े जिले देखेंगे, क्लियर। तो इसमें नंबर 1 है आपका कच्छ जिला। जो कच्छ है ये गुजरात का जिला है, ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 में आपका लेह है। लेह कहाँ है, लद्दाख में, ठीक। नंबर 3 पे जो है आपका वो है जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर आपका कहाँ है, राजस्थान में। नंबर 4 पे है आपका बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर भी आपका कहाँ है, राजस्थान में। और नंबर 5 पे है आपका
बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर। और बाड़मेर भी आपका कहाँ है? ये भी आपका राजस्थान। ठीक है, ये भी कहाँ है? राजस्थान में है। क्लियर। अब वहीं एक यहाँ लिखो, भारत का सबसे छोटा जिला। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला है आपका माहे। माहे। और ये है कहाँ? केरल। ठीक है, केरल में स्थित माहे जिला भारत का सबसे छोटा जिला है। क्लियर। यही हम आगे लिखें कि पुदुचेरी के जो यहाँ पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं वो 3 राज्यों में स्थित है। ठीक है, पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित है। 3 राज्यों में स्थित हैं। ये आपको याद रखना है कि पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं वो आपके 3 राज्यों में स्थित हैं। ठीक है, तो क्लियर। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ट्रिक से याद होता है कुछ लोगों को। तो मैं ये 5 बड़े जिले हैं ना, उनकी ट्रिक के बारे में आपको बताऊं। एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो ये जो भारत के 5 बड़े जिले हैं ना, इनको अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो इनकी ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताऊं। इनकी ट्रिक है इनकी कलेजा बीबी। क ले जा बी बी। ठीक है, क्या ट्रिक है? कलेजा बीबी। अब कैसे याद याद रखना है? का से हो गया आपका कच्छ। ठीक है, ला से हो गया आपका लेह, जा से हो गया गुजरात। नहीं 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 नहीं। जा से हो गया आपका जैसलमेर। जैसलमेर। ठीक है, वा से हो गया आपका बीकानेर। और एक बा से हो गया आपका बाड़मेर। ठीक है, तो आप चाहो तो इन्हें ट्रिक से भी याद रख सकते हो। भारत के 5 बड़े जिलों की ट्रिक क्या है? कलेजा बीबी, का से कच्छ, ला से लेह, जा से जैसलमेर, व से बीकानेर और बा से बाड़मेर। क्लियर। तो ये ट्रिक थी, आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। आगे, पुदुचेरी के 3 जिले जो हैं, जो 4 जिले हैं वो 3 राज्यों में स्थित हैं। ठीक है, तो अब कहाँ है वो हम चलो दक्षिण भारत का मैप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं दक्षिण भारत के मैप की। ठीक है, ये हमारा दक्षिण भारत का मैप है। अब इसमें हमें ये जो साइड है यहाँ, इस जगह पे है आपका केरल। तो केरल में एक जिला है माहे। माहे जिला है जो यहाँ यहाँ इस साइड में जो केरल है, इस केरल में माहे जिला है। ठीक है, और यहाँ 2 जिले तमिलनाडु में हैं। ठीक है, 2 जिले इसके लगभग तमिलनाडु में, ये हमारा तमिलनाडु है। और 2 जिले तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु में कौन कौन से जिले हैं? तो एक तो तमिलनाडु में है पुदुचेरी। पुदुचेरी। ठीक है, और दूसरा आपका तमिलनाडु में है कराईकल। कराईकल। तो 2 जिले कहाँ हैं इसके? 2 जिले इसके तमिलनाडु में है। क्लियर। और एक जिला जो बचता है हमारा, 1 2 और 3 हो गए। एक जिला जो बचता है वो है हमारा इधर, जो यहाँ एपी है, आंध्र प्रदेश है, वो यहाँ आंध्र प्रदेश में है। और वो कौन सा जिला है? तो वो है आपका यनम। तो यनम जिला जो है वो कहाँ है? वो आंध्र प्रदेश में है। क्लियर। तो कौन कौन से जिले हैं 4 पुदुचेरी के, वो हम क्रम से लिखते हैं। पहला है यनम। यनम। और यह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, दूसरा है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी।
वो आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। और अगला जो है वो है आपका कराईकल। कराईकल, और ये कराईकल आपका कहाँ स्थित है, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और अगला है आपका माहे। ये माहे कहाँ स्थित है, तो माहे आपका केरल में स्थित है। ठीक है, तो एक बार हमने मैप पे देखे और उसके बाद हमने पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में स्थित हैं वो कौन कौन से में हैं ये भी हमने क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो माहे जिला कहाँ है, ये आपका केरल में है। ये दोनों जिले ये आपके तमिलनाडु में हैं, तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये यनम है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यनम आपका कहाँ है, यनम आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, मिलेंगे अगले सेशन में। और अगले सेशन में हम 7 सिस्टर और भारत के सुदूरस्थ बिंदु और कर्क रेखा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास के बारे में एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी और इसमें क्या सुधार चाहते हैं, वो बेहतर तरीके से मैं करने की कोशिश करूंगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको हर क्लास की PDF मिल जाएगी। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिएगा। मैं अब लिख के अपने हाथ से इसी तरीके से आपको ज्योग्राफी कराऊंगा और इसी तरीके से हिस्ट्री भी कराऊंगा। तो प्लीज़ ये ना बोलें कि PDF से कराओ। देखो, PDF से कराने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। PDF से कराने में आप लोगों की समस्या है कि आप चीज़ें जब देखते हैं और देखने के साथ साथ बस जल्दी जल्दी में रिवीजन होता है तो वो स्टोर नहीं रहता दिमाग में। अब ये हाथ से अगर लिखा के कराया जा रहा ना तो हर चीज़ बड़े ध्यान से आप देखेंगे और आज और आप ना साथ साथ नोट्स भी बना सकते। और अगर देखो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी टॉपर से पूछ लो, किसी भी बड़े टीचर से पूछ लो, आपको यही सजेस्ट करेगा कि अपने खुद के नोट्स बनाएं। बाकी PDF में आपको दे दूंगा। अब मैंने इसीलिए अपने हाथ से लिख के कराना शुरू कर दिया है ताकि आप अपने खुद के नोट्स अगर बनाना चाहें तो बना सकें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई, आपका दोस्त आपसे इजाज़त चाहता है। धन्यवाद।